नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आफ्टर 12th हम कौन-कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। बहुत बच्चे 12th करने के बाद कॉमर्स में भटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हम आगे कौन-कौन सी डिग्री ले सकते हैं और किस तरफ जा सकते हैं। आखिर कौन-कौन से डिग्री हमारे लिए बनी है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा और वहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। अब हम सबसे पहले आते हैं कुछ जनरल कोर्सेज के बारे में जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं बिल्कुल आंख बंद करके। पहला आता है हमारा बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये भी बहुत जनरल है लेकिन बहुत बेस्ट कोर्स है। इसमें आपको अकाउंट में ऑनर्स करने को मिलता है और आप इसको कंप्लीट करने के बाद किसी भी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पे अकाउंटेंट की जॉब को यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा बीबीए, बहुत फेमस है। लोग जनरली हमेशा बीबीए को ही टारगेट करते हैं ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बातें हो रही होती हैं, मैनेजमेंट की बातें हो रही होती है। कंपनी में बीबीए करने वाले लोग की वैकेंसी बहुत आती है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, मार्केटिंग संभालेंगे, उसके लिए बना है ये बीबीए। इसके अंदर भी सिलेबस वाइज बहुत बटे हुए हैं, पार्ट वाइज पार्ट में। अगर मैं इसमें पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तो फिर आप देख सकते हैं उसको भी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बीए। अब बीए मैं क्यों बोल रही हूँ, बीए मतलब ऐसा नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, यहाँ पे बीए मतलब बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होता है अकाउंटेंसी, हमें पढ़नी होती है बिजनेस स्टडीज और थर्ड नंबर पे आता है हमारा इकोनॉमिक्स या फिर ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप इकोनॉमिक्स करते हैं तो जो भी स्टैटिक्स के पोर्शन होते हैं जो कि हमारे सेल्स को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए ये बीए होता है, क्योंकि आप बीए करके ही इसको बीए नाम में आता है ये। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में भी अच्छा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे जॉब सोर्सेज मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बीएमएस। बहुत कम लोग जानते हैं, ये जनरल है, लोग नॉर्मली ले लेते हैं पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यानी आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में एक तरह की बैचलर डिग्री मिलती है। इसका भी एक किसी भी कंपनी में पार्टिकुलर जॉब वैकेंसी निकलता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो हर सब्जेक्ट हर कोर्स आपके लिए बेहतर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बीबीएस। अब बीबीएस क्या है, दोनों सिमिलर है। ये बीएमएस और बीबीएस दोनों लगभग सिमिलर है। यहाँ पे क्या होता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, यानी आप बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट को, जैसे मैंने अभी बताया कि आप इकोनॉमिक्स को लेकर के यहाँ पे डिग्री लेते हो, वैसे ही बिजनेस स्टडीज को लेकर के आप एक ऑनर्स कर लेते हो, तो इसको हम बोलते हैं बीबीएस। अब नेक्स्ट हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा जनरल कोर्सेज। अब आते हैं हम नेक्स्ट कोर्सेज की तरफ। तो ये आ गया हमारा डिफरेंट कोर्सेज। बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा अकाउंटेंसी में। आपने कॉमर्स तो लिया तो था पर आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और आपको अब मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं हो रहा है कि आप इसको कंटिन्यू करें। तो अगर आप कॉमर्स ले चुके हैं तो आपके और भी डिफरेंट फील्ड हैं जहाँ पे आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसमें हमारा पहला आता है बीडीएस, बैचलर इन डिजाइन। आजकल हर कुछ डिजिटल हो चुका है, कार्टून हो गया, एनिमेशन हो गया, सब कुछ डिपेंड हो गया इस पे, एआई टूल्स आ चुकी हैं। तो अगर आप इसमें अपना हाथ आजमाते हैं तो आपको कभी भी पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से पैसा जनरेट कर सकते हैं, खुद का फर्म खोल सकते हैं डिज़ाइन कंपनी का, वेब डिज़ाइन कंपनी का। तो ये हो गया बैचलर इन डिज़ाइन, एनिमेशन, कार्टून, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो जब आप इसको पढ़िएगा तो वहाँ पे सिलेबस वाइज होते हैं, जो भी इंटरेस्ट हो वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बीजेएमसी। ये थोड़ा यूनिक होगा पर बहुत इंटरेस्टिंग है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे क्या होता है कि आपको मीडिया, मास एंड मीडिया आपने सुना होगा, तो वो इसके अंदर आता है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, आपके लिए ये भी कोर्स खुला हुआ है इसके दरवाजे। यहाँ पे आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, जहाँ तहाँ जाकर के लोगों के जो भी बयान होते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आपको पता है न्यूज़ में क्या करना होता है। फिर आता है हमारा बीटीटीएम, यानी बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसका भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट तो हर चीज़ का होता है, हम घर चलाते हैं उसका भी एक मैनेजमेंट होता है।
तो यहाँ पे जो ट्रैवल होता है, जो ट्रैवल एजेंसी होती है, वो किसको हायर करती है? वो ऐसे लोगों को हायर करती है जो कि ये कोर्स करके आए हैं, उनको नॉलेज है इस जगह के बारे में, ज्योग्राफिकली वाइज जो भी नॉलेज होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे कि आखिर बुद्ध की इमारत कहाँ है, कब बनी, कैसे बनी, ये सभी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो अगर कोई फॉरेन के आए हैं यहाँ पे कस्टमर जो कि घूमने आए हैं, तो उसको आप यहाँ पे घुमाएंगे और पैसे लेंगे, मोटे पैसे लेंगे। अब आता है हमारा बीएड। बीएड बहुत फेमस है और ये कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सबके लिए है। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आप बीएड करके टीचर बन सकते हैं और कोई भी स्कूल में 12th लेवल तक पढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारा लॉ। अब लॉ आप जानते हैं लॉ क्या होता है, एलएलबी क्या होता है। एलएलबी कर सकते हैं, क्लैट का एग्जाम दीजिए और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छी तरीके से एलएलबी की पढ़ाई कीजिए और लॉ की डिग्री आपके हाथ में होगी। तो इसके बारे में भी फुल मैं वीडियो बना दूंगी किसी समय, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। फिर आता है हमारा इवेंट मैनेजमेंट। तो ये भी हमारा ही पार्ट है, ये भी कॉमर्स स्टूडेंट वाले इसको समझेंगे। जो साइंस वाले हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, उनसे ज़्यादा हम समझ सकते हैं मैनेजमेंट को, चाहे वो कहीं का भी मैनेजमेंट हो। तो ये क्या आ गया हमारा इवेंट मैनेजमेंट। बहुत सारे सेलेब्स हो गए, मूवी जो बनाते हैं या फिर मूवी में जो काम करते हैं एक्टर्स, वो क्या करते हैं, वो शादी का खर्चा दे देते हैं किसी और को, और मैनेजमेंट सारा शादी का कौन करता है? इवेंट मैनेजमेंट वाली। तो आप यहाँ पे अपनी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों की शादी करवा सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं शादियों का। तो ये हो गया कुछ डिफरेंट कोर्सेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट कोर्सेज, जो गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ पे आपको मिल सकती है। यूपीएससी। तो यूपीएससी में भी कॉमर्स वाले के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें आप कॉमर्स लेकर के यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स। तो ये भी एसएससी के तहत ही आता है, तो वहाँ पे भी आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स में अपना हाथ आजमा सकते हैं, ये भी हमारे लिए ही बना हुआ है। फिर आता है हमारा एसएससी। एसएससी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एसएससी में कुछ ऐसे जॉब भी होते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर कॉमर्स वाले बच्चे ही भर सकते हैं। तो ये आप देखिएगा, सरकारी जॉब पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग, बाकी सारे पोर्शन रहेंगे आपके कॉमर्स के। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आरबीआई। अब आरबीआई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो बैंक होती है वो आपको जॉब निकालती है, वो हमेशा टाइम टाइम टू टाइम जॉब निकालती है। जो आरबीआई है वो सारे ऑल इंडिया बैंक जितने भी होते हैं, जितने भी इंडिया के सारे बैंक को यही चलाती है, रूल करती है। तो ये भी समय समय पे निकालती है जॉब वैकेंसी, जो कि अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंसी कर सकते हैं, तो बैंक तो हमारा सेक्टर हुआ। तो इसीलिए यहाँ भी जॉब निकलते हैं। ऐसे कुछ प्राइवेट बैंक्स भी होती हैं जो कि समय समय पे, जैसे एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी है जो कि टाइम टू टाइम अपना वैकेंसी निकालती है, आपको ट्रेनिंग देगी 6 महीने, साल भर का, और आपको फिर सैलरी पे जॉब पे रख लेगी। तो ये होता है कुछ गवर्नमेंट जॉब। फिर होता है बैंक पीओ। यहाँ भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो भी सरकारी जॉब्स हैं, यहाँ पे अधिकतर ये होता है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा आपको मैथ रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी। थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग की। तो बस यही चक्कर फंसता है ये गवर्नमेंट सर्विसेज में। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये हमारा अपना कोर्सेज है, CA CS और CMA। ये क्या हो गया? CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि हम बनते हैं, और कोई नहीं बन सकता, ना साइंस वाला ना आर्ट्स वाला, हम सिर्फ बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा CS। इसमें हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जितने भी कंपनी का लॉ होते हैं, चाहे वो 2013 के हो या फिर 1956 वाले लॉ हो, सभी कुछ यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। कंपनी कैसे चलेगी, कैसे गाइडलाइन पे फॉलो करेगी और कैसे अपना बिजनेस ग्रो करेगी, क्राइटेरिया क्या क्या है, वो हम बताएंगे CS के अंदर। फिर आता है हमारा CMA। इसका फुल फॉर्म होता है सेटिस्फाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है, इसके लिए भी बहुत अच्छे कंपनी में पैकेज मिलते हैं। तो ये हो गया प्रोफेशनल कोर्सेज, जो कि सभी को पता होता है और लगभग लोग यहीं आते हैं करने के लिए। नॉर्मली लोग कॉमर्स पढ़ के CA ही करते हैं या फिर CS करते हैं। उसके बाद आता है हमारा UG और PG। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिंपल कोर्सेज, जिसमें हम सिंपल पढ़ते हैं लेकिन जॉब बड़ी तगड़ी वाली हम पकड़ते हैं। तो ऐसे इसमें कैसे हम पकड़ सकते हैं जॉब को, ये देखिए।
बीबीए प्लस एमबीए। तो ये मैंने ऐसा इसलिए प्लस करके लिखा है क्योंकि हमें ये कोर्सेज साथ में करनी है। ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग आपको बता रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि हमें सिंपल एक डिग्री पे रुकना नहीं है, हमें अंत तक पहुंचना, हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीबीए प्लस एमबीए यानी बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर दोनों साथ में करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी में बहुत अच्छी पैकेज पे सैलरी मिलती है, प्लस आपका सीवी देख करके कोई भी कंपनी वाला आपको रोक नहीं सकता है जॉब देने से। उसके बाद आप पीजी डिग्री लीजिए, पीएचडी डिग्री लीजिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस पीएचडी। ये हो गया हमारा बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आता है हमारा पीएचडी। तो यहाँ पे आप सिंपल कॉमर्स कीजिए, अकाउंट लेकर के, अकाउंट ऑनर्स लेकर के, फिर आप कीजिए मास्टर ऑफ कॉमर्स और उसके बाद पीएचडी की डिग्री लीजिए यानी फिलोसफी ऑफ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी आप दार्शनिक बन सकते हैं। अगर आपने ये सिंपल कोर्स को ही बहुत अच्छी तरीके से इसके सारे इंफॉर्मेशन गेन किए हैं, नॉलेज लिया है, इसमें अच्छी तरीके से आपका कमांड बैठा हुआ है, तो आप बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एक अच्छे जॉब पे, प्रोफेसर की जॉब पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है, प्लस रेपुटेशन की बात ही छोड़ दीजिए। पीएचडी करने के बाद लोग बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके अंदर में पीएचडी के स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं और आप उसके गाइड बन सकते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी दार्शनिक, आप एक दार्शक बन सकते हैं। तो ये हो गया पीएचडी के बारे में। अब आता है बीकॉम प्लस बीएड। तो आप बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं जहाँ पे आप 12th के पढ़ा सकते हैं 12th के लोगों को, तो ये भी लोग नॉर्मली जनरली करते हैं। फिर आ गया बीकॉम प्लस एलएलबी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बीएड करते हो तो आपको बीएड नॉर्मली होता है 4 साल का, लेकिन अगर आप बीकॉम कर चुके हैं ऑलरेडी तो ये होगा सिर्फ आपका 2 साल का। वैसे ही सेम ऐसा ही एलएलबी में भी होता है कि आपका साल का ड्यूरेशन कम हो जाता है अगर आप बीकॉम कर लेते हैं। सेम ऐसा होता है सीए में, अगर आप सीए कर लेते हो तो सिर्फ आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, 3 एग्जाम देने नहीं पड़ते हैं। तो ये कुछ फायदे होते हैं बीकॉम करने के। फिर आता है बीए प्लस एलएलबी। बीए मतलब क्यों, बीए मैंने क्यों बोला, क्योंकि बीए आता है इकोनॉमिक्स, अगर आप लेते हैं तो बीए प्लस एलएलबी आप कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा स्कोप है, आपका इंटरेस्ट जहाँ जाग रहा हो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी जॉब चूज कीजिएगा, कोई भी कोर्सेज चूज कीजिएगा, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट होगा वहीं आपका दिल लगेगा पढ़ाई करने में, और जहाँ पढ़ाई अच्छी होगी वहाँ जॉब की गारंटी और बढ़ जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे।